बीच दोनों देशों के डीजीएमओ की भी मुलाकात होनी है ग्रुप कैप्टन, तो उस बैठक से, उस मुलाकात से क्या निकल कर आएगा? सिक्ता कल 12 बजे डीजीएमओ की जो मीटिंग है, बहुत सोच समझ के बीच में एक पूरा दिन और 2 रातों का समय दिया गया था। ताकि देखिए, डीजीएमओ की मीटिंग जो है बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से होती है, ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग ए फ्रेंडली मीटिंग। हम्म। कई जगह पर टीवी चैनल्स ऐसे दिखा रहे हैं कि दोनों हमारे डीजीएमओ उनके डीजीएमओ को डराएंगे, धमकाएंगे। ऐसा नहीं होता है। हम्म। अभी जो आप देखते हैं, ये जो विंडो है, सीज फायर डिक्लेयर हुआ था विगत काल को 5 बजे, और मीटिंग है कल 12 बजे। होता यह है कि डीजीएमओ का जो लेवल की बीट होती है, इसमें ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैकेनिज्म है। डीजीएमओ को जो ब्रीफ मिलती है फ्रॉम सीडीएस या फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, कि डीजीएमओ को ऐसी कोई हरकत नहीं करनी है जिससे कि सुलझता हुआ काम बिगड़ जाए। तो बिल्कुल। जैसे भारत सरकार और पाकिस्तान ने अब मान लिया है कि सीज फायर हम शुरुआत कर रहे हैं, तो हम्म। दोनों डीजीएमओ देखेंगे कि पिछले 48 घंटे में क्या छुटपुट सीज फायर का वायलेशन हुआ है, जैसे हमने देखा कल रात को हुआ था। तो उभय पक्ष के डीजीएमओ उसका सबूत देते हैं, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होता है। सबूत देने के बाद दूसरे डीजीएमओ को कन्विंस करते हैं कि आप अपने जो कमांड चेन है उसको हम्म। कंट्रोल में लीजिए। जी। सिकता, मैं बताता हूं क्या होता है। कई बार क्या होता है कि टॉप लेवल पे लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, भारत सरकार सोचती है कि सीज फायर, हम्म। लेकिन साइकोलॉजिकली क्या होता है, यंग ऑफिसर्स जो होते हैं कैप्टन मेजर लेवल पर, या हमारे जेसीओ और जवान जो कि बहुत बहादुर होते हैं, वो फायर खोल देते हैं। तो डीजीएमओ लेवल पे क्या होता है, इस डेटा का आदान प्रदान होता है और एक रिक्वेस्ट की जाती है, धमकाया नहीं जाता है। कि बिल्कुल। रिक्वेस्ट ये होती है कि आप अपने डाउन द चैनल लोएस्ट यंग हॉट ब्लडेड कैप्टन एंड मेजर को कंट्रोल में रखिए। जी बिल्कुल। और उससे पहले आज की रात अहम है, नजरें सभी की सरहद की तरफ है। हालांकि अभी ऐसी कोई रिपोर्ट्स नहीं आई हैं। क्लोजिंग कमेंट्स आप दोनों से। अगले 2-3 दिन बहुत क्रूशियल होने वाले हैं राजीव। बिल्कुल, कल जब 12 बजे जो डीजीएमओ बात करेंगे तो बहुत क्रूशियल होने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि उससे पहले जब सेना प्रमुख ने सारे कमांडरों के साथ बैठक की और उन्हें साफ तौर पर निर्देश दे दिया गया है कि अगर पाकिस्तान कहीं भी कोई वॉल्यूशन करता है जो सहमति बनी हुई है, तो आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं उसको माकूल जवाब देने के लिए। तो पूरी समीक्षा होगी। अगर कल 12 बजे तक पाकिस्तान कोई हरकत नहीं करता है, कोई सीज फायर का उल्लंघन नहीं करता है, कोई अपना ड्रोन बैरर नहीं भेजता है, तो फिर बात आगे बढ़ेगी, मॉडलिटी तय होगी। और अगर आप पाकिस्तान कर रहा है तो उसको उसी की भाषा में, मतलब तोप की बात, आर्टिलरी की बात कीजिए, मोटार की बात कीजिए, छोटे वेपन की बात कीजिए। हर हथियार बिल्कुल तैयार है। और आप अगर एक फायर करेंगे तो भारतीय सेना 2 फायर करेगी। उसी मॉडलिटी के साथ आपको जवाब देगी। पाकिस्तानी सेना को चुप कराना सेना जानती है और उसको पूरी खुली छूट दी गई है सेना आर्मी चीफ की तरफ से, जो लोकल लेवल के कमांडर हैं। बड़ी बात है। तो जब कुछ तय होगा कल 12 बजे, पाकिस्तान का क्या रुख होता है ये आगे की रणनीति तय करेगा। पिछले कई दिनों में विदेश मंत्री के पास बहुत सारे फोन कॉल्स आए, प्रधानमंत्री के पास भी भाई कई सारे फोन कॉल्स आए, लेकिन अब जब हमें ये एज मिला हुआ है, हम अपनी शर्तों पर, हमने ये संघर्ष विराम के लिए हम सहमति जता रहे हैं, तो ऐसे में डिप्लोमेटिकली भी अब कोशिशें होती रहेंगी कि सब रैली करें हमारी तरफ, क्योंकि हम आधी दुनिया हमारे साथ ही है, अगर आप पूरी दुनिया कहें तो। जी बिल्कुल। देखिए, एक तो अगले आने वाले दिनों में अब जो यूएनएससी की जो सैंक्शन कमेटी है, जिसको कि अलकायदा सैंक्शन कमेटी कहते हैं, उसकी बैठक होने वाली है। और भारत का जो दल वहाँ पे जा रहा है वो इन तमाम ब्यौरों को लेकर जा रहा है कि पहलगाम आतंकी हमले में किस तरह से पाकिस्तान के तार जो हैं जुड़े हुए हैं। तो जो इंटरनेशनल फोरम पे अब भारत जो है वो पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली और ज़्यादा एक्सपोज करने के मुहिम में लगा रहेगा। और इसका फ़ायदा ये होगा कि जो देश ये सोचते हैं कि भारत जो है वो हद से बाहर जाकर पाकिस्तान पर हावी होने की कोशिश कर रहा है, उनको ये समझ में आएगा कि किस तरीके के सबूत हैं। तो सैन्य स्तर पे जो रणनीति है वो तो है ही, और डिप्लोमेटिक स्तर पे जो ऑफेंसिव है और जो एक बदलाव जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया वो ये है कि पहले दुनिया के देशों से बात ये होती थी कि दुनिया के देश हमें ये समझाने की कोशिश करते थे कि शांति अहम है, और वो भी आतंकवाद की कीमत पर। अब हम जब दुनिया के देश हमसे बात करते हैं, हम उनको बता रहे हैं कि बॉस देखिए बात ये हुई है, अब हम ये करेंगे
और आपको ये बता दें कि ये ब्यौरे हैं, और अगर आप चाहते हैं तो अब जाके आप पाकिस्तान को समझाइए ताकि इस तरह की हरकत बंद करे, तब शांति आएगी। ये नहीं कि आप हमें पीच कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि शांति बरतिए। जब वो मूल वजह खत्म होगी या उसकी तरफ वो कार्रवाई करेगा, तब जाके अल्टीमेट शांति आएगी। और तब ये जो आपका कहना है कि शांति होनी चाहिए, उसके लिए भारत भी तैयार है, लेकिन उसके लिए आपको उस देश को समझाना पड़ेगा। इसलिए मैं आखिरी बात बताना चाहता हूं कि जो मार्को रूबियो का जो पहले फ़ोन गया, वो गया आसिम मुनीर को, अगर 10 तारीख की सुबह की बात करें तो। उसके बाद मार्को रूबियो का फ़ोन आया विदेश मंत्री को, और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिल्कुल फर्म तरीके से वही बात दोहरा दी। तो उसके बाद फिर मार्को रूबियो का फ़ोन गया आसिम मुनीर को, और जो पाकिस्तान से मुझे जानकारी मिली है 25 मिनट की बात हुई है मार्को रूबियो की आसिम मुनीर के साथ। तो जाहिर सी बात है कि जब इतनी लंबी बात हुई तो किस तरीके से अमेरिका ने समझाया होगा कि भारत जो है वो बिल्कुल फर्म है, अगर आप समझौते के लिए नहीं जाएंगे डीजीएमओ के जरिए तो शायद मामला बिगड़ सकता है। जी, ग्रुप कैप्टन देवनाथ, एक आखिरी कमेंट। हम आज चर्चा कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के हासिल क्या रहे, व्हाट डिड वी अचीव। सबसे बड़ी कामयाबी तो यही है कि अभी तक हम अमेरिका की तरफ देखते थे, उसकी कार्रवाई की तरफ देखते थे कि वो पाकिस्तान में घुसकर उसने कार्रवाई की और ओसामा बिन लादेन को निकाला। लेकिन अब भारत ने बता दिया है कि आप ही नहीं, हम भी इस तरह की कार्रवाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ कर सकते हैं। हाँ सिकता, मैं ये तो नहीं करूंगा कि हमने खौफ डाल दिया है पाकिस्तानी जनरल्स के दिलो दिमाग में, लेकिन पाकिस्तान के जो जनरल हैं, उनकी जो रूलिंग एलीट है, वो अब जानते हैं कि अगर उन्होंने कोई खुराफाती एक्शन करने की कोशिश की तो यहाँ से जो जवाब मिलेगा उससे पाकिस्तान की अवाम परेशान हो जाएगी। भारत जो जवाब देगा उससे पाकिस्तान की अवाम ही अपने रूलिंग एलीट, अपने जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और मिलिट्री लीडरशिप है, उनसे जवाब मांगेगी। हो सकता है उनको अपदस्थ कर दे, वोट ना दे, उनका तख्ता पलट कर दे। जी बिल्कुल। इस ब्रीफिंग के में से आपके लिए सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आई है राजीव? आप लगातार इस पूरे रिपोर्टिंग में लगे रहे इस दौरान, सबसे बड़ी बात अगर मैं आपसे पूछूं तो इस ब्रीफिंग से सबसे बड़ी बात थी कि सेना ने साफ कहा कि हमें जो टारगेट दिए गए थे, हमें जो लक्ष्य दिया गया था, हमने उसे अचीव किया। पाकिस्तान को जो टारगेट दिया था सबक सिखाने का, कि टेररिस्ट कैंप को तबाह करने का, और हमने उसे तबाह किया। ये बड़ी बात है। सेना को जो जिम्मेदारी सौंपी गई उसको पूरा किया, और पाकिस्तान की ओर से जो भी आक्रमण करने की कोशिश की गई, जो ऑफेंसिव ऑपरेशन किया गया, चाहे ड्रोन के जरिए, यूएवी के जरिए, फाइटर के जरिए भी कोशिश किया गया, हम उसे सक्सेस नहीं होने दिए। हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको मार गिराया, और हमने जो चाहा उसके बदले में जो हमने कार्रवाई की, पाकिस्तान को हमने और बड़ा दर्द दे दिया है, और एक कह सकते हैं कि डीप जिसको कह सकते हैं, हमने उसे एहसास करा दिया है कि आपकी कुव्वत क्या है, आप हमारे सामने कहाँ खड़े हैं। बिल्कुल। विदेश मंत्रालय आमतौर पर ज्यादा कुछ नहीं कहता है, बहुत कुछ अपने अंदर रखता है, लेकिन इस बार पूरे इस ऑपरेशन के दौरान, इस कार्रवाई के दौरान जिस तरह से विदेश मंत्रालय ने आगे आकर देश को कार्रवाई के बारे में पूरा ब्यौरा दिया, रोज दिया, अब ये भी एक चेंज इमेज है मंत्रालय की। जी बिल्कुल, देखिए ज़रूरत भर की जो जानकारी है विदेश मंत्रालय की तरफ से दी जाती है, और ख़ासतौर पे जो ऑपरेशनल डिटेल्स हैं वो तो जाहिर नहीं किए जाते, क्योंकि वो हमारे लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि दुश्मन उसका जो है वो गलत इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में जो मुझे सबसे अलग बात लगती है वो ये है कि जो हम जिस तरीके से फॉर्म हुए हैं, क्योंकि दुनिया के देश पहले समझाने बुझाने की कोशिश में नज़र आते थे, अब जो है वो सुनने की सूरत में ज़्यादा नज़र आते हैं कि अब इंडिया क्या कह रहा है, कैसे ये आगे बढ़ेगा। तो ये एक तब्दीली आई है, और मुझे लगता है कि दुनिया के देशों को रियलाइज़ करने में थोड़ा सा और ज़्यादा वक्त लगेगा। अभी तो ये ऑपरेशन हुआ है, जो हमने 9 ठिकानों को हमला किया, लेकिन उससे आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है। तो अभी लड़ाई और ज़्यादा बाकी है, और उसी हिसाब से दुनिया को धीरे धीरे बस शुरुआत है। बिल्कुल, ये तो बस शुरुआत है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। आज की यही बड़ी खबर है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिबद्धता है, आतंकवाद के खिलाफ उसकी लड़ाई जारी रहेगी, और इसी तरह आगे बढ़ेगा भारत, जिस तरह से इस वक्त उसने पीओके और पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी कैंपों और आतंक का अंत किया है।